मैं 30 साल बाद दुबई से वापस आ रहा था। जब जहाज़ ने ज़मीन को छुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं हमेशा के लिए अपने वतन वापस आ गया था और मुझे पता था कि ये बात सुनकर मेरे बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए उनको बगैर बताए पाकिस्तान आया था। मैंने सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार दी थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छा मुस्तकबिल पा सकें, मेरी बीवी सुकून से रह सके और मेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन इस सब के बदले में मैंने अपने बच्चों का बचपन, अपनी बीवी की जवानी और अपने माँ बाप की आखिरी सांसें सब कुछ खो दिया था। मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन हकीकत ये थी कि वक्त बहुत आगे निकल चुका था। मेरे बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, मगर मेरे दिल में आज भी वही उम्मीद ज़िंदा थी कि मेरा घर मुझे वैसे ही गले लगाएगा जैसे मैं छोड़ कर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा धकेल दिया और अंदर दाखिल हुआ। मेरे बेटे जो अब जवान हो चुके थे, मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ बैठे थे। मेरी बेटी जो कभी मेरी उंगली पकड़ कर चलती थी, अब एक समझदार लड़की बन चुकी थी। मेरी बीवी किचन में थी। मैंने खुशी से आवाज़ दिखाई कि सरप्राइज़, देखो मैं हमेशा के लिए वापस आ गया। मुझे देखकर जैसे सबको सांप सूंघ गया। किसी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसका मैंने तस्वर किया था। वो सब चौंक कर मुझे देखने लगे, जैसे मैं कोई मेहमान हूँ, इस घर का मालिक नहीं। मैंने सबको गले लगाने की कोशिश की मगर उनके जिस्म जैसे साकित थे। ना वो पीछे हटे ना आगे बढ़े। उनके लहजे में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में फैल गई। मैंने हंसते हुए कहा, अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। अब दोबारा दुबई नहीं जाऊँगा। यहीं रहकर कारोबार करूँगा, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारूँगा, अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी के बाकी दिन सुकून से गुजारूँगा। मगर मेरी ये बात सुनकर सबके चेहरों का रंग बदल गया। मेरे बेटे ने मुझसे नज़रें चुरा लीं। मेरी बेटी ने फ़ौरन अपना फ़ोन उठा लिया और मेरी बीवी के हाथ से चाय का कप तकरीबन गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इस बात में ऐसा क्या था जो सबको परेशान कर गया था। मैंने सोचा शायद इन्हें यकीन नहीं आ रहा, या शायद मुझे अचानक देखकर चौंके होंगे। शायद इन्हें वक्त चाहिए। मगर दिन गुजरते गए। मैंने हैरत से सबकी तरफ देखा और कहा, लगता है मेरा सरप्राइज़ किसी को पसंद नहीं आया। तब बीवी हिचकिचाते हुए बोली, क्या आप बताकर नहीं आए? इस वजह से हम थोड़ा हैरान हो गए। मैं फ़्रेश होकर कमरे में आ गया। हर चीज़ नई थी, घर हमारा अपना था। इसमें रेनोवेशन करवा दिया गया था, फर्नीचर भी नया था। एक एक चीज़ मेरे बरसों की मेहनत के पैसों की थी। मगर मुझे खुशी थी कि अपने बीवी बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दी थी। मगर परदेश की तन्हाई ने मेरी ज़िंदगी के हसीन साल, मेरी जवानी सब कुछ खा लिया था। इस बार सबका रवैया अजीब था। घर में रहते हुए मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर हूँ। मेरे बच्चे मुझसे कम ही बात करते थे, वो अपने अपने कमरों में बंद रहते। मेरी बीवी भी मुझसे नज़रें चुराती जैसे उसके दिल में कोई बात हो जो वो कहना नहीं चाहती। मैंने कई बार कोशिश की कि सबको इकट्ठा बिठा कर बात करूं, मगर हर बार कोई ना कोई बहाना बन जाता। कभी बेटे को बाहर जाना होता, कभी बेटी को पढ़ाई करनी होती, फिर कभी मेरी बीवी को सर दर्द हो जाता। मैं रातों को जागता रहता, सोचता रहता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मेरा अपना घर मुझे अपना नहीं लग रहा। एक दिन मैंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उससे सीधी बात की। मैंने कहा, बेटा मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे खुश नहीं हो। क्या मैंने कुछ गलत किया है? उसने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, अबू ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस आराम करें। आपने बहुत मेहनत की है, अब आपको सुकून से रहना चाहिए। उसकी बातों में एहतराम तो था, मगर वो अपनाइत नहीं थी जो एक बेटे की आवाज़ में होनी चाहिए। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो, मगर मैं उससे मज़ीद कुछ ना पूछ सका। 15 दिन गुजर गए मगर हालात वैसे ही रहे, बल्कि मुझे लगने लगा कि जैसे मैं इनके लिए बोझ बन गया हूँ। एक रात मैं छत पर बैठा था, आंखों में आंसू थे, दिल में हज़ारों सवाल थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा कि शायद मैंने गलत फैसला कर लिया है। शायद मेरा वापस आना इनके लिए खुशी नहीं बल्कि परेशानी बन गया है। मैंने अगले ही दिन फैसला कर लिया कि मैं वापस दुबई चला जाऊंगा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस खामोशी से अपना सामान बांधा और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। एयरपोर्ट जाते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा था कि अब कभी परदेश नहीं जाऊंगा, मगर अपने ही घर में अजनबी बनकर रहने से बेहतर था कि मैं दोबारा वही तन्हाई कबूल कर लूं। तभी अचानक मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा कि भाई, मैंने एक दावत रखी है तुम्हारी वापसी की खुशी में, तुम भी आ जाओ और अपने घर वालों को भी ले आओ। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे सब कुछ बता दिया तो वो मुझसे नाराज़ हो गई और कसम दी कि सीधा मेरे घर आओ। शायद यही मौका था कि मैं सीधा अपनी बहन के घर गया। वहाँ काफ़ी रश था, रोशनियों से घर जगमगा रहा था, खाने की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। मेरी बीवी और बच्चे भी वहाँ पहुँचे हुए थे और हैरत की बात यह थी कि वो सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे उनके दिल में कोई बोझ ही ना हो।
अब तक उनको अंदाज़ा तो हो गया था कि मैं सामान बांध कर दुबई के लिए निकल चुका हूँ। मैं एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरे दिल में अजीब सा दर्द था। मैं सोच रहा था कि जो खुशी इन्हें यहाँ आकर मिल रही है वो मेरे साथ रहकर क्यों नहीं मिली। मेरी बहन ने मुझे देखा तो मुस्कुरा कर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने ले गई। उसने कहा, आज की ये दावत मेरे भाई की वापसी की खुशी में है। सब लोग हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। मेरी बीवी और बच्चे भी चौंक गए। मेरी बहन ने गहरी सांस ली और फिर मेरी बीवी और बच्चों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग हैरान रह जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिस आदमी से दूर भाग रहे थे वो दरअसल तुम्हारे लिए क्या कुछ करता रहा है और क्यों उसने अपनी सारी ज़िंदगी तुमसे दूर रहकर गुजारी। तुम्हें ये जानकर शर्म आएगी कि जिस बाप को तुमने 15 दिन में रुलाकर वापस भेज दिया वो पिछले 30 साल से हर दिन तुम्हारे लिए रोता रहा है और तुम्हारी खुशियों के लिए जीता रहा है। ये सुनते ही मेरी बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया और मेरे बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी बहन की बात ख़त्म होते ही कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबके अल्फाज कहीं गुम हो गया हो। मेरी बीवी के हाथ कांप रहे थे और मेरे बच्चों के चेहरों पर पहली बार घबराहट साफ नज़र आ रही थी। मेरी बहन ने दोबारा बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में दुख भी था और सच्चाई की सख्ती भी। उसने कहा, तुम लोगों को लगता है कि ये आदमी तुमसे दूर रहकर अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारता रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि इसने अपनी हर खुशी तुम्हारे नाम कर दी थी। तुम्हें याद है जब तुम्हारा बड़ा बेटा बीमार हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा था कि फौरी ऑपरेशन ज़रूरी है, उस वक्त तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे। तुमने सोचा था कि ये पैसे कहाँ से आए, सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए। मेरे भाई ने क्या किया? ये सुनकर मेरा बेटा चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल थे। मेरी बहन ने कहा, इसने अपने दोस्तों से कर्ज दिया, अपनी ज़रूरतें ख़त्म कर दी, कई कई दिन भूखा रहा, मगर तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया। तुम लोगों को लगता है कि दुबई में रहना आसान होता है। वहाँ हर चीज़ सोने की नहीं होती। वहाँ इंसान तन्हाई में घुलता है, अपनी फैमिली के बगैर हर लम्हा मरता है। मगर ये सब इसने बर्दाश्त किया सिर्फ तुम लोगों के लिए। मेरी बीवी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो बार बार अपने दुपट्टे से आंखें साफ करी थी, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी बहन ने उसकी तरफ देखकर कहा, और तुम्हें तो सबसे ज़्यादा समझना चाहिए था। तुम जानती थी कि ये तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, मगर तुमने क्या किया? जब ये वापस आया तो तुमने इससे नज़रें चुरा ली। तुमने इसकी बात सुनने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। तुम्हें लगा कि अगर ये यहाँ रुक गया तो तुम्हारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी आदत हो गई थी इसके बगैर जीने की, इसके पैसों पर आराम करने की, मगर इसकी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगने लगी। मेरी बीवी ने सिसकते हुए कहा, नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। हम बस इसलिए परेशान थे कि अचानक सब कुछ बदल रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम इसके साथ रहने के आदी नहीं रहे थे। हमने हमेशा इसे दूर ही देखा है। हमें डर था कि कहीं हम इसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके। उसकी बातों में सच्चाई भी थी और पछतावा भी। मेरे बच्चों ने भी सर झुका लिया था। शायद पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया है। मेरी बहन ने नरमी से कहा, तुम लोगों ने इस आदमी को समझने की कोशिश ही नहीं की। इसने जब कहा कि वो अब हमेशा के लिए वापस आ गया है तो तुम्हें इसके साथ खुश होना चाहिए था, मगर तुम लोगों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वो इस घर में अजनबी है। इसीलिए वो 15 दिन में ही टूट गया और वापस जा रहा था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इसने कितने दुख के साथ ये फैसला किया होगा। मेरे दिल में जो दर्द था वो अब आंखों के रास्ते बाहर आ रहा था। मैंने नज़रें झुका ली। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी कमज़ोरी देखे, मगर आज शायद वो दिन था जब सब कुछ सामने आना ज़रूरी था। मेरे बेटे ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, अबू हमें माफ़ कर दे। हम वाकई नहीं समझ सके। हमने कभी आपकी कुर्बानियों को महसूस ही नहीं किया। हमें लगा कि आप हमेशा दूर ही रहेंगे और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते रहेंगे, मगर हमने ये नहीं सोचा कि आपके दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरी बेटी भी रोती हुई मेरे गले लग गई। उसने कहा, अबू हमें एक मौका दे दें। हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम आपको दोबारा नहीं खोना चाहते। मेरी बीवी भी मेरे कदमों में बैठ गई। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ़ कर दे और एक बार फिर मौका दे। मैंने सबकी तरफ देखा। मेरे दिल में दर्द भी था, मगर उनके आंसू देखकर एक सुकून भी महसूस हो रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम सब के लिए ज़िंदगी गुजारी है। मैंने कभी तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगा और ना ही मांगूंगा, मगर मुझे सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए थी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा साथ। अगर तुम वो दे सको तो मेरे लिए यही सब कुछ है। मेरे बेटे ने फ़ौरन कहा, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे अबू। हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथ मिलकर नया कारोबार शुरू करेंगे और इस घर को वाकई घर बनाएंगे। मेरी बीवी ने भी हाँ में सर हिलाया और कहा,
अब हम सब कुछ मिलकर करेंगे, कोई दूरी नहीं रहेगी। मेरी बहन ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मैं चाहती थी कि तुम सबको हकीकत का एहसास हो जाए और तुम लोग दोबारा एक हो जाओ। उस रात वो घर जो पहले सिर्फ ईंटों का ढांचा लग रहा था, अब वाकई एक ख़ानदान बन चुका था, जहाँ हर दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद मेरी 30 साल की कुर्बानी आज रंग ले आई थी। अब मैं अकेला नहीं था, अब मेरे पास मेरा घर था, मेरी फैमिली थी और सबसे बढ़कर वो मोहब्बत थी जिसके लिए मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया था। कभी कभी हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे जज्बात समझ नहीं पाते, उन्हें एहसास दिलाना ज़रूरी होता है, जैसे मेरी बहन ने सबको एहसास दिलाया था। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।